गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सृजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब जोर शोर से अब तैयारी में लग गए होंगे। अब कोई लापरवाही नहीं करिए, बहुत से एग्जाम्स आपके सामने हैं। इस समय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत फायदेमंद होता है। पढ़ाई आप पहले कर लिए होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस के पहले 1-1.5 महीने अगर आप सेट्स लगाएं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर्स के या फिर नए सेट भी, तो वो बहुत काम करता है। बस वही बार बार जो आपसे कहते हैं कि जो आजकल खूब चलन है, आप अमूमन यूट्यूब पे और वीडियोस देखते होंगे कि फला क्वेश्चन इसका आंसर ये, दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर ये, वो तरीका बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन लगाइए, अगर वहां संभावित और क्वेश्चंस बनते हैं तो उन पर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग सीधे अपने मुद्दे पे आ जाएं। कल हमने जैन धर्म आपको पिछले वाले अपने सीरीज में, अपने वीडियो में जैन धर्म शुरू किया था, और चूंकि क्वेश्चंस कराने से पहले ही थोड़ा चर्चा हो गई जैन धर्म पर, क्लास जैसा ही माहौल हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन 10 ही लगता है। बट आज 20 क्वेश्चन और लगा दिया जाए तो 30 क्वेश्चन में आपको आराम से 50-60 क्वेश्चन का दायरा कवर हो रहा होगा। फिर अमूमन बाहर से कुछ आता नहीं है, आपका काम हो जाएगा उसमें। हाँ, कल कुछ चर्चा हमने जरूर की थी, जब समझाया था तो कुछ रह गया था। हमने वो हेडिंग बताए थे कि वो कौन कौन से हेडिंग है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने आपको कल बताया था कि सबसे पहले वो कारक, वो कारण जिसकी वजह से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक धार्मिक क्रांति हुई और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे विचार आए। उसके पश्चात हमने कहा था 24 तीर्थंकर, उनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। फिर हमने कहा महावीर का जीवन परिचय, उनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। उसके बाद महावीर का गृह त्याग, उसकी चर्चा बोर्ड पे तो नहीं हो पाई थी, बट हमने बता दिया था। तो महावीर का घर छोड़ना और उसके पश्चात उनका ज्ञान प्राप्ति, बहुत संक्षेप में उसकी चर्चा किया जाए। जैन धर्म की शिक्षाएं और एक दो हेडिंग और तुरंत क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग सीधे मुद्दे पे आ जाए। तो थोड़ा सा आगे का जान लिया जाए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस लगाए जाए। तो कल हम लोगों ने जीवन परिचय के पश्चात महावीर का गृह त्याग, अगर उसकी चर्चा करें तो काफी मोटा आ रहा है इसमें, तो थोड़ा सा इसको और हल्का कर दिया जाए। गृह त्याग एवं ज्ञान प्राप्ति। अब देखिए, थोड़ा सा अगर और शॉर्ट करना शुरू कर दें, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो चार्ट कैसे बनता है या कैसे नोट्स बनाया जाता है वो समझ में आने लगेगा आपको। आप सोचिए, महावीर ने अगर पॉइंट्स निकाले तो कब घर छोड़ा, किस एज में? कल क्वेश्चन भी आया था, 30 वर्ष की आयु में। किससे परमिशन लेकर? तो नंदीवर्धन, उनके भाई हैं। मार्ग में, मतलब जब वो नालंदा पहुंचे तो वहां कौन उनके शिष्य बन गए? मक्खली। कल चर्चा आई थी, मक्खली पुत्र गोशाल, इन्होंने ही आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। फिर उन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या किया। और इसका उल्लेख कहां है, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये जैन ग्रंथ है, एक अंग है, उसका नाम है जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उनको ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ज्ञान प्राप्ति कहां हुई? जृंभिक ग्राम के निकट। रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष, और इसके पश्चात महावीर कई नामों से जाने गए। तो क्या क्या कहलाए वो? तो महावीर
जिन, केवलिन क्योंकि कैवल्य प्राप्त हो गया, अर्हत मतलब योग्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित, महावीर मतलब अपनी साधना में अटल रहने के कारण महावीर भी कहलाए, मतलब विजेता आता है, ये इंपॉर्टेंट जगह है। ज्ञानी, योग्य, योग्य कहते हैं ना, इस एग्जाम में आप एग्जाम देने के लिए ये अर्हता है, मतलब ये योग्यता है, क्वालिफिकेशन, तो ये अर्हत मतलब योग, निर्बंध मतलब बंधन रहित, कोई बंधन नहीं, अब सभी बंधनों से मुक्त। अब महावीर, महावीर, वीर महावीर। अब देखिए हमने पूरी लाइन कहीं नहीं लिखी है, जब आप एक बार दो बार पढ़ते हैं तो अपने कंटेंट को ऐसे छोटा कर सकते हैं, ये आप ही के काम आएगा। अगर किसी और का आप ले ले, पढ़े नहीं है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप पढ़ लिए, देखिए कितना आसान हो गया। ये भी सीखना है आपको, खुद आप पढ़ते होंगे या जहां भी पढ़ते होंगे तो अपने नोट को कैसे छोटा कर दे, बहुत संक्षेप में, कि पता लगा एक पेज पर ही पूरा जैन धर्म आ गया। तो रिवीजन करते समय आपका समय बचता है, जब एक दो रीडिंग लगा लें तो ऐसे कर लें। अब आप इसको लिखना चाहें तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर छोड़ दिया घर। रास्ते में नालंदा जब पहुंचे तो वहां पे मखली पुत्र गोशाल उनके शिष्य बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने साथ छोड़ दिया, कल के लेक्चर में आप सुन चुके हैं, क्वेश्चन भी आ चुका है, और एक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। आप कमेंट पे डालेंगे 12 वर्ष कठोर तपस्या किया, इसका उल्लेख कहां है, तो वह आचारांग सूत्र। हमने आपको बताया था 12 अंग, अभी आज चर्चा में आएगा, अभी कल कोई क्वेश्चन में आया था कि जब पहला सम्मेलन हुआ था वहीं पर 12 अंगों में जैन सिद्धांतों को संकलित किया गया था। तो 12 अंग में उसी में एक आचारांग सूत्र है, उसी में आपको इस कठोर तपस्या का उल्लेख है। जैन साहित्य जो होते हैं उनको सामान्यतः आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ठीक, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे अंग हो गए, उपांग हो गए, प्रकीर्ण हो गए, छेद सूत्र हो गए, मूल सूत्र हो गए, ठीक है। तो आसानी से हो गया। 12 वर्ष कठोर तपस्या किया। आचारान जृंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ और वो कैवलिन कहलाए। कैवल मतलब ज्ञान, इनको कैवल्य प्राप्त हुआ और वो कैवलिन कहलाए। जिन मतलब विजेता, कैवलिन मतलब वही ज्ञानी, अर्हत मतलब योग। तो ये महावीर कभी कभी ये मिलाने के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही आ जाए कि निम्नलिखित से क्या महावीर के लिए नहीं आया है, या ये टैली करने के लिए आ जाए, 4 इधर नाम दे दिया, 4 इधर दे दिया, टैली कराइए, ऊपर नीचे कर दिया। तो ये हो गया ज्ञान गृह त्याग एवं ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद अगला आपका पॉइंट था शिक्षाएं, तो हम लोग शिक्षाएं पे आ जाए। शिक्षाएं में अगर आप देखें तो पहले तो उन्होंने पहला उपदेश कहां दिया? उन्हें पहला उपदेश राजगृह में ही, या राजगीर कह लीजिए, राजगृह में ही विपुलाचल पहाड़ी, पहाड़ी के निकट, इनके प्रथम शिष्य इनके जमाता ही हो गए। कल आपको बताए थे इन्होंने ही महावीर के खिलाफ पहला विद्रोह भी किया था। ठीक है, तो ये पहला उपदेश उन्होंने वहां पे दिया। जो इनके उपदेशों में था शिक्षाओं में, तो शिक्षाएं टीचर्स क्या क्या थी, तो कल हमने आपको बताया था, बहुत आसान है। 3, 5, 7 और नंबर याद कर लीजिए, वो जैन धर्म है। 4 और 8 बौद्ध धर्म है। 3, 5, 7 में क्या है, तो त्रिरत्न, 5 महाव्रत और सप्तभंगी या स्यादवाद।
बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। तो बहुत आसान है। तो शिक्षाओं में उनको देखा जाए तो आपको क्या हो गया इसमें कि आप पहले हम लोग 5 महाव्रत दिखा जाए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 5 महाव्रत, अब 5 महाव्रत क्या क्या है? 1 2 3 4 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, कभी कभी पूछता है इसका अर्थ, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि देखिए ये जो 4 थे आपके, ये पार्श्वनाथ के ही थे। पार्श्वनाथ कौन है? महावीर से पहले 23वें तीर्थंकर जो 250 वर्ष पहले हुए थे, जिनको सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे जैन सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। कल सब चर्चा में हुआ था। उनके पिता काशी में ही इक्ष्वाकु वंश के शासक थे अशोकसेन, उनकी माता वामा, सब चर्चा कल हुआ है। तो पार्श्वनाथ, एक क्वेश्चन आता है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर 4 जो शिक्षाएं थी, चतुर्याम जिसको बोलते थे, उसमें 5वां क्या जोड़ दिया महावीर ने? तो इसको किसने जोड़ा? इसको महावीर ने जोड़ा। पहला पॉइंट यही हो गया। क्या नहीं था पार्श्वनाथ में? ये नहीं था। और एक अंतर, ये देखिए पार्श्वनाथ और महावीर में एक अंतर तो हो ही गया। इन्होंने 4 बातें बताई थी, 5वां इन्होंने जोड़ दिया। एक अंतर और है, पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के लिए बोलते थे और महावीर नग्न रहने के लिए कहते थे। तो ये 2 अंतर तो बेसिक हो गया। इनके 4 सिद्धांत, महावीर ने इसमें 5वां जोड़ दिया। एक अंतर, ये कहते थे वस्त्र धारण करना है, ये कहते थे नहीं नग्न रहना है, दूसरा अंतर हो गया। फिर हमने दूसरी चीज बताई थी आपको शिक्षाओं में, क्या? त्रिरत्न। तो त्रिरत्न में क्या है? नंबर 1 सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र या आचरण। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान जैन सिद्धांतों का ज्ञान जो है या उसकी जानकारी होना, यही सम्यक ज्ञान है। जो जैन उपदेश है, जैन सिद्धांत है, उनकी जानकारी होना ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन जैन तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में विश्वास सम्यक दर्शन है। और सम्यक चरित्र, जो कुछ सही बताया जा चुका है इन तीर्थंकरों के द्वारा या जैन धर्म के द्वारा, उसका अपने जीवन में आचरण करना। इसको बहुत सरल अपने ही एग्जाम्पल में समझ लीजिए। आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, मानते हो, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आपको उस धर्म से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। जो भी चीजें हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे कोई वो पाठ हो, चाहे और भी कोई भी चीज हो, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। वही सम्यक ज्ञान है। अच्छा, क्या केवल जानकारी होना ही ठीक है? नहीं, कहते हैं ना विश्वास बहुत जरूरी है, तो उसमें विश्वास होना चाहिए, वही दर्शन है। और क्या विश्वास होना ही ठीक है? मान लीजिए आपको जानकारी भी सब कुछ है अपने धर्म से संबंधित, आप उसमें विश्वास भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब दिन भर जो आपका आचरण है वो उसके अनुकूल नहीं है, तो आपका आचरण भी वैसा होना चाहिए। तो तीसरा वही है सम्यक चरित्र। कभी कभी पूछता भी है सम्यक चरित्र से क्या अभिप्राय? वही आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये है जैन धर्म के त्रिरत्न जो शिक्षाएं हैं। कल हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में भी ये शब्द आएगा, बट वो शिक्षाएं नहीं है, वो बुद्ध, धम्म और संघ, इस तीनों को एक साथ हम लोग बोलते हैं 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। जैन धर्म के त्रिरत्न वो है बुद्ध, धम्म और संघ, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन यहां ये शिक्षाओं में है। और शिक्षाओं में ही एक चीज हमने आपको और बताया, वो क्या था? स्यादवाद। स्यादवाद या इसी को सप्तभंगीना भी कहते हैं। ये देखिए 7 आ गया इसमें, या इसी को अनेकांतवाद भी कहते हैं। यहां से आपको अंदर से नहीं आएगा क्वेश्चन कुछ डिटेल में, एक लाइन में आपको बता दे रहे हैं, बट आपको बस यही जानना है कि स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, और मिलाकर पूछ दिया, तीनों दे दिया, त्रिरत्न, स्यादवाद और मान लीजिए 5 महाव्रत, और दे दिया
चार आर्य सत्य, तो चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म से वही अलग हो जाएगा। लेकिन कभी कभी एक अलग से भी आता है कि स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म, या सप्तभंगीनय या अनेकांतवाद क्या है, बहुत दो लाइन में जाने से जैन धर्म ये कहता है कि किसी भी घटना या वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, ठीक है, और उनको हर एक पहलू को जान पाना हम आप सामान्य जन के बस की बात नहीं है, ये ज्ञानी लोग मतलब उनके हिसाब से वो तीर्थंकरों के ही बस की बात है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कोई भी बात जो होती है वो आंशिक ही सत्य या गलत हो सकती है, इसीलिए कहते हैं स्यादवाद क्यों पढ़ा है, स्याद मतलब शायद, इसलिए कहते हैं कुछ भी करने से पहले शायद लगा देना चाहिए, क्योंकि हम आप कोई बात कह रहे हैं तो 100% सही कह जाए ऐसा नहीं है, इसलिए शायद लगाना चाहिए, क्योंकि 100% सत्य तो केवल तीर्थंकरों के पास है, ज्ञानियों के पास है, वही सही बता सकते हैं। तो इसीलिए बन गया स्यादवाद। और इसी को सप्तभंगीनय क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो शायद लगाने की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में 7 है, अब वहां तक जाएंगे तो आप परेशान होंगे। स्यात् अस्ति च नास्ति चा स्यात् अव्यक्तमेकम, फिर इसी के साथ अस्ति और अव्यक्तमेकम जोड़ेंगे, अस्ति और नास्ति के साथ अव्यक्तमेकम जोड़ेंगे, अब फिर तीनों को एक साथ रखेंगे तो 7 बन जाएगा। तो वो नहीं आना है आप एग्जाम में, दर्शन की विषय वस्तु है, शायद नहीं है, शायद है और नहीं है, ऐसे 7 संभावनाएं बनती हैं। नहीं जानना, आपको क्या जानना है, स्यादवाद या सप्तभंगीनय अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। और एक सामान्य अर्थ जो हमने बताया कि बिल्कुल 100% सत्य कोई चीज है, ये ज्ञानियों के लिए संभव है, हम आपके लिए नहीं, इसलिए हमको कुछ भी करने से पहले शायद लगाना चाहिए। ठीक, ये इतनी बातें हो गई, और ये तो शिक्षा में हो गई। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक और चीज क्या है, संलेखना, जैन धर्म के एक विचार है, एक दर्शन है, कल चर्चा हो चुकी थी संलेखना के बारे में। आप आज कमेंट में लिखेंगे कि किस शासक ने इस पद्धति से अपना जीवन त्याग किया था और कहां, कल चर्चा आई हुई है, आज आप कमेंट में देखें, आप लोग कितना ध्यान से सुन रहे हैं वीडियो। उसके बाद जैन धर्म जो है वो कर्मवाद, पुनर्जन्म और आत्मा, इसमें विश्वास करता है। जैसा कर्म वैसा ही जन्म, ये इतनी बातें मोटी मोटी शिक्षाओं में है। और भी एक चीज है, 6 तत्वों से समस्त विश्व का निर्माण, आपसे ज्यादा हो जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ा जाए तो शिक्षाएं हो गया, और इस शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए इनके जीवन काल में ही आप समझिए कि अजातशत्रु, उदयन जैसे शासकों ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, और वैशाली के प्रमुख चेतक थे, उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और उसको प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप कमेंट में बताएंगे, हमने आपसे बताया चेतक का नाम लिया, चेतक रिश्ते में महावीर के क्या लगते हैं, जैसा आपकी रीजनिंग भी चेक हो जाए, आपका रीजनिंग भी आता है ना, तो बार बार चेतक बोल रहे हैं, रिश्ते में चेतक महावीर के कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। तो चेतक ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये इतनी मुख्य बातें हमने आपको बता दी। थोड़ा सा और चीजें हैं, अगर हम प्रचार प्रसार में और कुछ एक नाम केवल ले रहे हैं आपको, जैसे जो पीछे आ भी चुका है, या चलिए 2 मिनट लगेगा, तो इनके समय में ही अजातशत्रु, फिर उदयन, और फिर बाद में अगर आप देखें तो आप देखिए, याद होगा आपको महापद्मनंद, महापद्मनंद पीछे पढ़ा चुके हैं आपको हल्का सा क्वेश्चन लगाते समय कि दक्षिण में पहला अभियान महापद्मनंद समय में ही कलिंग पर हुआ था, जिसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। आप कमेंट में बताएंगे कि इस हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, किस शासक का है, वो कलिंग का शासक कौन था जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो आप कमेंट में बताइएगा इसको। उसके बाद और आगे आप जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम आएगा, वो भी जैन धर्म। फिर बाद में आप राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष भी जैन धर्म। तो कह सकते हैं इन सभी ने, और इन्होंने प्रचार प्रसार में जो भाषा का इस्तेमाल किया वो था प्राकृत, ये भी आता खूब इंपॉर्टेंट है, प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। वैसे एक चीज हम अलग बता दें, अभी जैन साहित्य की बात हमने किया,
अधिकांश जैन ग्रंथ जो हैं वो अर्ध मागधी भाषा में है। हालांकि एक संस्कृत में भी है, कभी कभी पूछता भी है, जैसे कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र, ये संस्कृत में है, लेकिन अधिकांशतः अर्ध मागधी भाषा में ही है। तो प्राकृत भाषा में प्रचार प्रसार हुआ और इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। और एक पॉइंट इसके बाद और हमने हेडिंग में डाला था आपको कि जैन संघ, सम्मेलन और विभाजन। तो जैन संघ की अगर हम बात करें तो महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक जैन संघ बनाया जिसके वो अध्यक्ष हुए। लेकिन महावीर के बाद कौन अध्यक्ष हुआ? महावीर के बाद संघ का अध्यक्ष कौन हुआ? तो उनका नाम है सुधर्मन। इसके आगे तो नहीं आएगा क्योंकि हमेशा पहले कोई पूछता है कोई, लेकिन इसके बाद भी अगर जाएंगे, इसके बाद तो उनका नाम है जम्बू। सुधर्मन के बाद, इनके बाद सुधर्मन, उसके बाद फिर जम्बू। लेकिन आपको आएगा यही, महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन होगा? वो है सुधर्मन। उसके बाद 2 सम्मेलन, तो जैनियों के 2 सम्मेलन हुए, पहला और दूसरा। पहला सम्मेलन कब हुआ? तो ये 300 BC के आसपास में हुआ। कहां हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो वो स्थूलभद्र थे। यहां क्या हुआ? तो विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में हो गए। और यही 12 अंगों का संकलन भी हुआ। दूसरा सम्मेलन 512 AD में हुआ, यह ध्यान रखना है। कहां हुआ? वल्लभी में हुआ, गुजरात में। क्षमा श्रमण या देवरिद्धि क्षमा श्रमण पूरा नाम है, इसके अध्यक्ष थे। और यहां पर आगम, उपांग आदि का यहां पर संकलन हुआ। ठीक, विभाजन की बात यही हो ही गई। तो विभाजन श्वेतांबर दिगंबर में कब हुआ था? वही 300 ईसा पूर्व के आसपास में। क्या हुआ था? 300 ईसा पूर्व के आसपास में मौर्य साम्राज्य में भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु और अन्य लोगों के साथ दक्षिण भारत चले गए और वहीं पर संलेखना पद्धति से, अभी तो हमने क्वेश्चन ही पूछ दिया, संलेखना पद्धति से जीवन त्याग कर दिया। तो आप उस जगह का नाम बताएंगे, चलिए कमेंट में, कहां पर। ठीक, और एक और दे रहे हैं क्वेश्चन, चलिए आपके लिए एक स्पोर्ट्स टाइप कर लीजिए। संलेखना सब लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। आप एक शासक और बताएंगे जिसने संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग किया था। ये आप कमेंट में आप बताएंगे हमको ढूंढ करके। तो ये हो गया। और लास्ट में हमने आपको क्या कहा था? कला। कला में हमने आपसे क्या बताया था कि यहां ढेर सारे जो मंदिर बने होंगे तीर्थंकरों के, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको हम जस्ट क्वेश्चन लगाते समय ही 2-4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे दिलवाड़ा, माउंट आबू का दिलवाड़ा वाला मंदिर हो गया। ठीक है, तो वैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 हम आपको अभी क्वेश्चन में ही आ जाएंगे, वहां बता देंगे ये जैन धर्म खास बातें हैं। सीधे क्वेश्चन पे आ जाइए, 20 क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का, जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द, आप देखिए आपको बिल्कुल समय नहीं लगना है, अभी जस्ट पढ़े हैं। जिन मतलब विजेता। सभी जिन मतलब विजेता, अभी आप जस्ट पढ़े हैं, तो इसका आंसर हो गया विजेता। सभी बंधनों से मुक्त, अभी चर्चा आ गए थे। निर्ग्रंथ, योग्य, अर्हत, तो सब आ गया है। ऑप्शन भी सबका एक्सप्लेनेशन हो सकता है और सीधे आंसर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म संबंधी जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जल मंदिर का निर्माण इन्हीं के भाई हैं जिनका नाम है नंदीवर्धन। इन्होंने ही जल मंदिर का निर्माण कराया था। कहां पर? पावा में ही कराया था, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपको बता देते हैं
कि जैन धर्म संबंधित जो इंपॉर्टेंट और है कला के क्षेत्र में मंदिर वगैरह, जो फिर हम नाम लिया, जल मंदिर हो गया, पालिताना का मंदिर हो गया, माउंट आबू वाला दिलवाड़ा मंदिर हो गया, तो हमने एक लिस्ट यहीं पे आपको हम दे रहे हैं, एक उसको आप देख लीजिए। जिससे रणकपुर जैन मंदिर है, उदयपुर राजस्थान में है, ये आदिनाथ को डिवोटेड है, मतलब उनको समर्पित है, उन्हीं का है। गोमतेश्वर मंदिर या इसी को बाहुबली मंदिर भी कहते हैं, यह विंध्यगिरी पहाड़ी श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटक में है। दिलवाड़ा मंदिर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको जान जाइए कम से कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब आता है, इसको आप मिस नहीं करेंगे एग्जाम में। राजस्थान विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। उसके बाद सोनी जी की नसिया मंदिर, इसी को अजमेर जैन मंदिर भी कहते हैं, ये भी आदिनाथ और ऋषभ देव को समर्पित है। पालिताना ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ आपके एग्जाम में, भावनगर गुजरात में अभी अवस्था या आगे आ भी जाए, लघु सम्मेद शिखर के नाम से प्रसिद्ध है ये। जल मंदिर अभी जस्ट पहले आया है, बाबा में है, भाई नंदीवर्धन द्वारा बनवाया गया था। तो मुख्य यही बातें हो गई। पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में है, चंदेल शासकों के समय बनवाया गया था। हालांकि इसमें मुख्य शुरू में आदिनाथ को ही था, लेकिन बाद में पार्श्वनाथ को समर्पित कर दिया गया। तो जो खास खास बातें हैं मंदिरों संबंधित या कला संबंधित, वो आपके सामने आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जैन धर्म में तीर्थंकर, कल ही आपको हमने बता दिया था, बहुत आसान। तीर्थंकर में दो, उसको ब्रेक करिए, तीर्थ और कर। तीर्थ मतलब वे नियम या सिद्धांत जिनका पालन करके मोक्ष या मुक्ति मिलती है। कर मतलब कर्ता। तीर्थंकर मतलब वे कर्ता, वे व्यक्ति, वे महान लोग जिन्होंने उन नियमों सिद्धांतों को बनाया जिसको फॉलो करके मोक्ष या मुक्ति मिलती है। तो ऑप्शन देख लिया जाए। जैन धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। तो ऑप्शन तो यही मिल गया, लेकिन फिर भी और भी देख लेना चाहिए। वह व्यक्ति जो एक ईश्वर और एक में विश्वास करता है, तब कहीं कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं है। तीर्थंकर का आप अर्थ जान रहे हैं, कल भी हमने बताया था, आज भी, समय नहीं गवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान? तो देखिए इसमें थोड़ा सा सही कर लीजिए इसको। यहां देखिए स्थान लिखा हुआ है ना, दिलवाड़ा, श्रवणबेलगोला, कुशीनगर, लेकिन पार्श्वनाथ उनका नाम है। तो इसको आप क्वेश्चन में या तो मिसप्रिंट हो गया, या फिर जहां एग्जाम में आया होगा, ये आरआरबी ग्रुप में दिखाई पड़ा 2022 में, देखना होगा कि एग्जाम में ही गलत था। आप लोग इसको चेक करेंगे और बताएंगे हमको कमेंट में, क्योंकि हम भी अपनी टीम से इसको रीचेक कर लेंगे। तो यह एग्जाम में ही पार्श्वनाथ है, वहां गलती हुई है, या हमारी टीम से गलती हुई है, यहाँ स्थान होना चाहिए क्योंकि स्थान हुआ है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लीजिए, पहले तो इसका आंसर देखा जाए। तो अगर दिलवाड़ा, अभी हमने बताया है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म संबंधित है। श्रवणबेलगोला, अभी हमने क्वेश्चन ही पूछ दिया था, खैर महावीर यही अब इंपॉर्टेंट है, बताया भी था हमने आपको। उसके बाद पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य जो चले गए थे दक्षिण भारत, हम बार बार इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं कि हमने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद कुशीनगर, देखिए कुशीनगर में बुद्ध की महापरिनिर्वाण मृत्यु हुई थी, कह सकते हैं। तो कुशीनगर बौद्ध धर्म संबंधित है, इसका आंसर तो डी हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और लिख लीजिए, यहाँ पे आप पावा लिख लीजिए काट करके, जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। तो तीनों जैन धर्म संबंधित हो गए, ये आंसर हो गया बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ है गैर अधिग्रहण, मतलब संचय न करना? वहां पे हमने लिखना भूल गए थे, तो आप हमने बताया था ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा सत्य तो समझ गए, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह मतलब संचय न करना। इन्हीं की बुद्ध इकट्ठा, जैसे आज एक है ये होड़ मची हुई है, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया जाए, बहुत संपत्ति खड़ा कर लिया जाए, इसको जैन धर्म नहीं मानता, उचित मानता। अपनी आवश्यकता पर चीजें रखिए, अगली पीढ़ी, अगले जनरेशन, अगले, इसी से करस्पॉन्ड बढ़ता है। क्योंकि बहुत ज्यादा संचय करना है आपको तो अपने जीवन भर चाहिए, लेकिन आगे तक बहुत अच्छा हो जाए तो उसको जैन धर्म, तो अपरिग्रह मतलब संचय नहीं करना, उसी को कह रहा है गैर अभिग्रहण। तो इसका अर्थ हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अपरिग्रह मतलब अत्यधिक संचित न करना। तो अस्तेय वो भी आ सकता है फिर कभी, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, 5 बताया था हमने आपको। तो इसका आंसर अहिंसा जान ही रहा है, अस्तेय इसका अर्थ है चोरी नहीं करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप, हमने आपको बताया था कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्हें जैन आंदोलन का प्रवर्तक कहते हैं, और इन्होंने जैन धर्म को वो ऊंचाई या वो नाम दिया। वो इसके पहले तो 23 तीर्थंकर हुए ही थे, और पहले तीर्थंकर ही जैन धर्म के प्रवर्तक होंगे, ध्यान रखिएगा। ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ कहते हैं, जो पहले तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। आप कमेंट में बताएंगे कि और तीर्थंकर
कौन है, कल हमने बताया था आपको, पहले दूसरे भी चौथे भी अयोध्या में जन्म हुआ था। तो आप आपको कमेंट में बताएंगे वो दूसरे तीर्थंकर कौन है और चौथे तीर्थंकर कौन है। दूसरे का नाम आप बता दे रहे हैं अजीतनाथ, आप केवल चौथा ही बताएंगे। तो वो आंसर आपका जो हो जाएगा महावीर ने। तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक है वो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, लेकिन जैन आंदोलन के प्रवर्तक जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वो महावीर है। इसको फर्क रखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं है, ये जैन आंदोलन के प्रवर्तक है। इन्होंने एक जैन धर्म को एक मुकाम, एक ऊंचाई, एक शोहरत उस जगह पहुंचा दिया। वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालिताना मंदिर अभी पीछे आ भी गया है और इसमें बहुत परेशान नहीं होना है, सीधे सीधे गुजरात इसका आंसर होगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम पीछे आ चुका है, वर्धमान, बिल्कुल समय नहीं देना है, जो हमने पढ़ने में समय दे दिया वो आपको क्वेश्चन लगाने में अब उस जगह को बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो उसको बसादिश कहते हैं, ये जान जाइए। और तो आप परिग्रह आप पढ़ चुके हैं, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे, अभी हम इसका बता भी देंगे आपको। देखिए जब श्वेतांबर आ ही गया है तो वहां चर्चा नहीं हुई है, श्वेतांबर और दिगंबर कब? वही 300 बीसी के आसपास में जब पहला सम्मेलन हुआ तो वहीं पर दो भाग में बट गए। जब भद्रबाहु दक्षिण से वापस आए तो उनको यहां रह गए जो जैन भिक्षु थे, उनसे विचारों में मतभेद हो गया और जैन संघ दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। बहुत आसान है, देखिए श्वेतांबर श्वेत वस्त्र, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये क्या, नग्न। श्वेतांबर इनका मानना है कि स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है, ये कहते हैं नहीं। इनका मानना है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन कर सकते हैं, ये कहते हैं नहीं। ये जो है ये प्राचीन जैन साहित्य में को ये प्रामाणिक मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, और ये नहीं। बस शॉर्ट में हो गया आपका। ज्यादातर आपको यही आता है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये नग्न। ये कहते थे कि स्त्रियों को भी मोक्ष संभव, वो कहते थे नहीं। ये कहते थे ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो भोजन ग्रहण, वो कहते हैं नहीं। ये कहते हैं प्राचीन ग्रंथ और साहित्य जो कुछ भी है या जो कुछ सिद्धांत बताए गए उसमें उसकी प्रामाणिकता में विश्वास करते थे, तो ये कहते थे नहीं। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो गया बसादिश। और चीजों हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आगे बढ़ा जाए, पार्श्वनाथ जो एक छत्री और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह जैन तीर्थंकर, मतलब किस नंबर पे सब चर्चा आ चुकी है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। आप बहुत भली भांति कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है। राजा अश्वसेन इक्ष्वाकु वंश के हैं, माता का नाम वामा, पीछे चर्चा आ चुकी है, तो कोई बहुत जरूरत नहीं है आगे आगे बढ़ने की। नेक्स्ट, त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है, कल हमने ये बात रखी थी, देखिए क्वेश्चन में आ गया, कहीं आया हुआ नहीं दिख रहा इसमें। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म। अब त्रिरत्न की अवधारणा फिर से जान जाइए। जैन धर्म में त्रिरत्न शिक्षा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। चूंकि जैन धर्म का टॉपिक है चल जाएगा, लेकिन अगर बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इसको गलत भी ठहराया जा सकता है, जिसे ऑपोजिशन लोग बाद में करते हैं वैसा ये क्वेश्चन है। तो जैन धर्म में अगर देखा जाए तो यहां तो आपका आंसर ठीक हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, यहां पर भी बुद्ध, धम्म और संघ। इसलिए ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, क्योंकि संबंधित लिखा है, शिक्षा नहीं लिखा है। तो आप जानते रहिए जैसा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में? सब चर्चा पीछे हो चुकी है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम, आप पीछे पढ़ चुके हैं। ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के इनके पिता जो थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञात्रिक। नेक्स्ट, हम समय नहीं दे रहे हैं जानबूझकर, सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो क्वेश्चन में क्यों समय गंवाया जाए। महावीर की माता कौन थी? आप पढ़ चुके हैं। महावीर की माता का नाम अनुज्जा या फिर दर्शना था, सॉरी त्रिशला, ये है आपका। इनका विवाह किससे हुआ था? यशोदा से, पीछे पढ़ चुके हैं आप। इनकी पुत्री अनुज्जा या प्रदर्शना थी, पीछे पढ़ चुके हैं आप। इनकी माता का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता था, ये आपका आंसर हो गया, ये इनकी पुत्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं को विदेह दत्ता भी बोलते हैं,
हम पढ़ा चुके हैं पीछे। ये इनकी पुत्री है, इन्हीं को प्रियदर्शना भी बोलते हैं। यशोदा से इनका विवाह हुआ था। यही याद कर लीजिए, बुद्ध का विवाह, बस थोड़ा सा एक लेटर और बढ़ा देना है, महावीर का विवाह यशोदा से और बुद्ध का विवाह यशोधरा से, एक लेटर और बढ़ जाएगा, तभी बौद्ध धर्म लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तैयारी करना है। महावीर का जन्म हमने कल बताया था 599 बीसी भी आता है, 540 बीसी भी आता है। मृत्यु 527 बीसी भी आता है, 468 बीसी भी आता है। तो जैसा आ जाए, तो महावीर का जन्म 540 ईसापुर में कहां हुआ था, वो जगह दिया हुआ है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये आपका मिल जाएगा यहां पे। ठीक। महावीर की मृत्यु कहां हुई थी, तो पावा में हुई थी। आप बताएंगे कमेंट में कि पावा किस गणराज्य की राजधानी थी। हमने 10 गणराज्य का बात किया था ना, जैसे वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमार पर्वत के मग, केसपुत्र के कलाम। ठीक। तो वैसे ही 10 गणराज्य है, उसी में पावा कौन सा गढ़ है वो आपको बताना है गणराज्य। तो 2 से देखिए मिलता है, ये हो गया 2 3, तो 2 और 3, 2 3 यहां है, यहां क्या है, यहां भी 2 ही है। चलिए हम लोग और देख लेते हैं, ये छिप रहा है इसमें, इससे क्लोज जाएगा। यहां भी 2 ही है, यहां भी 2 3 है, देखिए यहां भी 2 3 है, बी में भी है, यहां भी 2 3 है। देखिए क्वेश्चन फंसने वाला है, आपको 2 से जानकारी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, आप एक और मिलाएंगे, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है। तो हमने बताया था अभी आपको जस्ट, जिरिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, तो ये आपका हो गया, ये इससे मिल जाएगा। तो 2 3 4 एक अपने आप हो जाएगा, तो 2 3 4, इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये 2 3 4, उसके बाद एक बच गया, वही बचा ये, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष, बिल्कुल समय नहीं दीजिए, सुधर्मन इसका आंसर होगा। उसके बाद का भी जान जाइए, जम्बू अभी हम जस्ट लिख दिए हैं। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, अभी हम जस्ट बताएं आपको। पहला जैन सम्मेलन जब हुआ 300 बीसी में, उसी जैन सम्मेलन में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में क्या दोनों में अंतर है वही बता दिया। तो आप आंसर देख लीजिए। पूछ रहा है कि किस शासक के समय में, तो इसमें शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उनका समय 298 बीसी तक है। उसके बाद तब उनका पुत्र आएगा बिंदुसार, फिर उसके बाद तब अशोक, तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जहां भी है आपके इसमें पहला ही है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में अभी जस्ट बताया, पार्श्वनाथ के 4 व्रत, महावीर ने उसमें 5वां जोड़ दिया, वो कौन सा था, वो है डी, आंसर इसका हो गया ब्रह्मचर्य। और सब आप जानते हैं, बिल्कुल समय नहीं देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो फिर वही बात आ गई जो हमने बार बार एग्जांपल दिया। 5 महाव्रत जैन धर्म में है, स्यादवाद या जिसको सप्तभंगिना कहते हैं, इसको पीछे पढ़ चुके हैं, या अनेकांतवाद भी कहते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म में है। अब बच गया अष्टांगिक मार्ग, तो हमने बार बार कहा 4 और 8 बौद्ध धर्म, 3 5 7 जैन धर्म। ऑड और इवन याद कर लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अष्टांगिक मार्ग। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य अभी हमने नाम बताया आपको, मां पद्मरथ हमने आपसे क्वेश्चन ही पूछा है, दक्षिण में पहला अभियान किया था, और एक शासक का नाम हमने पूछा था आपसे कि जान जाइए, आप कमेंट में बताएंगे आपको एक शासक का नाम जिसका कि हाथी गुम्फा अभिलेख है और वो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी है। एक क्वेश्चन ही बिल्कुल सेट है, कुछ क्वेश्चन बड़े सेट होते हैं, आप ऑप्शन भी नहीं रहेगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा, ऑप्शन पढ़ने जरूरत नहीं पड़ेगी, वो निश्चित रूप से वो नाम रहेगा, वही आपको बताना है कमेंट में, वही हाथी गुम्फा अभिलेख उन्हीं का है और वो नाम भी बताना है आपको कौन है वो कमेंट में। तो इसमें आपका हर्षवर्धन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यही लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे महावीर का ही नाम माना जाता है? अभी हमने बताया था, नहीं अभी नहीं, कल आपको बताया था 6 बौद्धेतर आचार्य
हमने आपसे कहा था एक कोड याद कर लीजिए, NP मैप्स, नॉर्थ पोल का मैप्स। ठीक, तो निगंडनाथ उसमें पहला नाम था, और एक हमने आपको और बताया था मक्खलीपुत्र गोशाल। हमने कहा दो को जरूर याद रखिएगा, मक्खलीपुत्र गोशाल जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और निगंडनाथ जिनको बौद्ध साहित्य में महावीर बताया गया। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। हम पीछे बता चुके हैं, बहुत जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आप देखिए 30 क्वेश्चन, लेकिन इस वाले पार्ट में हमने आपको थोड़ा सा बता ही दिया, काफी कुछ बता दिया। हालांकि है तो क्वेश्चन सीरीज ही, लेकिन 30 क्वेश्चन का मतलब आप अगर आप ध्यान से 2 सेशन में मेरा जैन धर्म बटा है, आप पूरा सुन लीजिए, एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर लगा लीजिए, तो अमूमन अब इसके बाहर कोई समस्या आनी नहीं है। और कभी कभी इसके बाहर देखिए, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता कि इसके बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन जिसने से आपका सिलेक्शन होता है या आप अगले स्टेज में पहुंचते हैं, उतने क्वेश्चन यहां मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन तो किसी को नहीं आता है, 100% कोई नहीं करना है, सोचता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैन धर्म से जो आप कभी नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो पढ़े हैं, जितने लगाए हैं, इनमें से कुछ गलती आप करते हैं, क्योंकि ये सब कॉमन वाले हैं, तब आप चूकते हैं, फिर आपकी संभावनाएं घटने लगती हैं, आप बाहर होने लगते हैं। इनमें से गलतियां ना हो, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, जैन धर्म की एक अच्छी समझ भी बन गई होगी। 30 क्वेश्चन लगाने का मतलब आप 60 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको खूब लाइक करिए, हमने कमेंट में जो क्वेश्चन के आंसर्स मांगे उसका आंसर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, तब तो मजा ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू।